हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये सेकंड सिटिंग का मैथ का जो है वायरल पेपर लेकर के आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये मैथमेटिक्स का जो मेरे डियर साथी ये ऑब्जेक्टिव जो है रामबाण साबित होगा। ये ऑब्जेक्टिव को अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव आपको दिया जा रहा है जो कि सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा। सेकंड सिटिंग के जितने भी बच्चा है फटाफट जो है इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिए। 100% ये ऑब्जेक्टिव जो है रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो पे क्लिक किए हैं उसका जो है बल्ले बल्ले होने वाला है। एकदम गर्दा गर्दा एग्जाम जाएगा। ज्यादा कोई खास क्वेश्चन आपको नहीं पूछा, एकदम इजी सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के बाद जो है आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। फटाफट जो है इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। जो रटेगा वो लुटेगा। एग्जाम में जिसका होगा रिवीजन उसका बनेगा डिवीजन मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को एकदम एक बार देख लीजिए। इससे होगा क्या कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 138 रहेगा और कुल मुद्रित पृष्ठ जो है 48 रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे अगर इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। किसी के बहकावे में मत आना। ये ऑब्जेक्टिव को एकदम रट लेना है। कोई कहेगा कि नहीं पूछेगा तो अपना एकदम आंख कान बंद करके एकदम पूरा जो है ध्यान से इसको रट लेना मेरे डियर साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे हमें रूट 15 जो है। रूट 15 क्या है मेरे डियर साथियों? पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, इनमें से कोई ना परिमेय संख्या। आप देख सकते हैं आपका जो है सॉल्व करके जो है सही सही उत्तर आपको टिक करके यहाँ पे दे रहे हैं। तो रूट 15 है तो ये अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए फटाफट जो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, फ्रेंड सर्किल में, अपने रिश्तेदार में, सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि वो भी बच्चा जो है अच्छा से एग्जाम दे पाए। यहाँ पे देख सकते हैं 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। 124 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड तो बच्चा जानता है। ये सब आप लोगों को पहले भी पढ़ाए थे। तो 124 का अभाज्य गुणनखंड कितने होता है? तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 2 दूनी 4। इसके बाद इसका जो घातांक होगा 2 का घातांक, सीधा समझिए ना 2 का घातांक होगा मेरे डियर साथियों। तो इसका जो होगा घातांक कितना होगा? 2 का घातांक। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। फटाफट सिर्फ आपको जो सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो एकदम पूरा मैच आपको जो है दिमाग में रखना है, एकदम पूरा एकदम ठोकते जाइए दिमाग में। चलिए निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा मेरे डियर साथियों 3 जो है 160। ऑप्शन बिल्कुल है डी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल 16 से है। मान के चलिए 2 को संख्या है, x एक y है। मान लीजिए 16 से है, उनका मौसा 5 है तो संख्याओं का लौसा होगा। तो सीधा समझिए 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 320। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। मौसा और लौसा तो ये बच्चा जानता है। तो आप लोग को पहले भी पढ़ाए हैं। जो पुराने स्टूडेंट होंगे तो वो पढ़े होंगे। जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग फटाफट। जो न्यू स्टूडेंट आए हैं 36 तथा 84 का मौसो है तो इसका मौसो 12 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसका आराम से निकाल सकते हैं। देखिए मौसो जो आपको कम से कम जो है 1 से लेकर 10 अध्याय तक आपको जो है कम से कम 20 को ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। तो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? 2 बटे जो है 2 बटे x-1 जो है बहुपद नहीं है। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। जिसमें स्क्वायर रहता है वो बहुपद होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए यदि किसी द्विघात बहुपद है px x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। मान के चलिए यहाँ पे ए का मान है, बी का मान है, सी का। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है मेरे डियर साथियों? क्या होता है? -b/a होता है। यानी शून्यकों का योगफल -b/a होता है ना। तो a जो है मेरे डियर साथियों क्या है? तो यहाँ पे जो है मेरे डियर साथियों पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का मान तो अल्फा मेरा क्या हो जाएगा? तो शून्यक यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों। तो इसका 2 राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो चलिए इसके बाद बीटा यही ना है जो बीच में यहाँ पे दिया गया है। तो सीधा आपको जो है समझ जाना। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक। ये सब आपको पढ़ा चुके हैं मेरे डियर साथियों। बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो है दिमाग में मतलब जो है ठोकते जाना है। चलिए बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक जब निकालेंगे तो 3 को -1 हो जाएगा। शून्यक वगैरह सब आप लोगों को तो पढ़ाए हैं तो कोई टेंशन नहीं है। जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि a अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ax + bx + cx² बराबर जो है यहाँ पे देखिए शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। मान के चलिए यहाँ पे क्या दिया गया है? cx² लास्ट में है तो a + bx + cx² है। तो उल्टा रहे सीधा रहे तो सीधा अल्फा प्लस बीटा का मान जो होगा -b/c हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे एकदम दिमाग में एकदम रखते जाना है मेरे डियर साथी। यदि त्रिघात बहुपद 2x³ + 3x² - 5x - 2 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान जो होगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया फटाफट जो है दिमाग में हटाते जाइए मेरे डियर साथियों, खोपड़ी में घुसाते जाइए। चलिए px यहाँ पे gx दिया गया है तो घात जो है 4 है। gx का घात 2 हो तो यानी px/gx का घात होगा तो 2 ये होगा। याद रखना 2 ही होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है
यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो याद रखना 6q + 3 ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट। 1.1 का सवाल है ना ये, तो ये यहाँ से आपको जो है दो सवाल उठाता है, ठीक है, 1.1 से। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है बहुपद 3x जो है -5x² -11x -3 का जो है घात। तो ये इसमें देखिए 3 का घात है, शुरू में जैसे 3 का घात रहेगा तो 3 घात हो जाएगा, तो स्क्वायर रहेगा तो 2 का घात हो जाएगा, ठीक है, और नहीं रहेगा कुछ नहीं तो 1 का घात हो जाएगा। तो याद रखना ये सब चीजें, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 1 एवं 1 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो याद रखना x² -2x + 1 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 1 एवं 1 है तो द्विघात बहुपद होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका ए राइट उत्तर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये सब सवाल आप लोगों को पढ़ा दिए थे पहले। चलिए निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या पूछ रहा है, तो 32 जो है यौगिक संख्या है। इसके बाद यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है, सहअभाज्य 18 और 25 जो है सहअभाज्य है, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट उत्तर हो जाएगा। एकदम दिमाग में जो है अटैच करते जाइए। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि बहुपद 3x² + 8x + k के एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा, k का मान 3 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये समीकरण निकाय जो है ये सब आप लोगों को पढ़ाए थे, एकदम देख सकते हैं। एकदम ये सब सवाल पूछेगा तो एकदम पूरा धुआं उड़ा देना है। अनंत हल होगा, क्या हो जाएगा अनंत हल, ये तीनों बराबर रहता है तो अनंत ही हल होता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, क्या कर रहा है, समीकरण x + y = 8 है तो वास्तविक संख्याओं का समूच में कितने हल होंगे, समूच में कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे इसके। चलिए ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि 29x + 37y = 103 एवं 37x + 29y = 95, तब जो है इसका जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए ग्राफी विधि से भी सॉल्व करते हैं, मेरा मर्जी है कोनो विधि से सॉल्व करेंगे तो x = 1 हो जाएगा और y = 2 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट उत्तर हो जाएगा। ये सब सवाल आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया एक घातीय समीकरण का लेखाचित्र हमेशा निरूपित करता है एक सरल रेखा, क्या हो जाएगा, एक सरल रेखा। याद रखना ये सब चीज, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय कि x - y = 2 और 6x - 2y = 3 का जो अद्वितीय हल है, तो ये अद्वितीय हल यहाँ पे हो जाएगा k और परिभाषित 3 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा डी, k ≠ 3, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। याद रखना कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं, याद रखना ये सब चीज याद रखना है आपको। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए ये जो है 3x² - 2√x + 8 = 0, तो ये क्या है, निम्नलिखित में से पूछ रहा द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण में से नहीं, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 का विवेचक कौन है, विवेचक के बारे में आपको पता होगा, bx² प्लस जो है ax + c = 0 का जो है विवेचक। तो विवेचक बहुत बच्चा क्या करता है इसमें मार देते, लेकिन ये नहीं होगा, यहाँ पे bx² है तो इसका जो है a² - 4bc हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेरे डियर साथियों द्विघात समीकरण x² + 4x + 1 = 0 का विवेचकर निकालना। देखिए ये जो है 2.2 का सवाल है तो इसका विवेचकर होगा 12, ऑप्शन बिल्कुल सही राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि द्विघात समीकरण 2x² + ax और +6 = 0 का एक मूल 2 है, तो यानी मूल जो है 2 है तो a का मान निकालना है, तो a का मान हो जाएगा मेरे डियर साथियों, तो माइनस जो है 7 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया ये ऑब्जेक्टिव को पूरा रट लीजिए, जो रटेगा वो लुटेगा एग्जाम में मेरे डियर साथियों। यदि द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 है तो वह समीकरण होगा। देखिए द्विघात समीकरण का मूल जो है 5 है, मान के चलिए अल्फा बराबर जो है 5 है, बीटा बराबर जो है आपका -2 है, तो इसका हो जाएगा मेरे डियर साथियों द्विघात समीकरण। इसका जब यूज करेंगे हम तो ये x² - 3x - 10 = 0, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। ये टोटल सवाल जो है आपको एकदम धुआं उड़ा देना। चलिए इसके बाद यहाँ पे यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात समीकरण ये 3x² + 8x + 2 = 0 के मूल है, ये मूल है मान के चलिए, तो 1/अल्फा तो +1/बीटा का मान होगा, मान के चलिए इनका जो है मूल है, ठीक है। तो अल्फा का मान हमको निकाल लेना, बीटा का मान निकाल लेना है, लघुत्तम करने जानते होंगे ना, इसी पे बैठा देना है, अल्फा का मान निकलेगा जितना बीटा के, सब सवाल आपको पढ़ा चुके, 2/3 हो जाएगा इसका राइट उत्तर। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 में विवेचकर का मान 0 से बड़ा हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं असमान होगा, क्या हो जाएगा, असमान, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया समांतर श्रेणी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का सार्वंतर, तो
सार्वंतर निकलना है तो डी बराबर क्या है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी A1 जो है A2 क्या है 1.7 है, घटा A1 का मान 0.6 है, इसको घटाएंगे तो मेरे डियर साथी हो जाएगा 1.1, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है दिया गया है निम्नलिखित में जो है कौन समांतर श्रेणी में है, इनमें से समांतर श्रेणी में जो है मेरे डियर साथी -10, -6, -2, -2, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है यहाँ पे देखिए ये टोटल ऑब्जेक्टिव आज आपको जो है रामबाण साबित होगा। टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा यदि 4/5 जो है कोमा A, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो A का मान होगा 3 क्रमागत पद इसका पूछ रहा है ना, तो 3 क्रमागत पद जो है A का मान होगा इसका 7/5, ऑप्शन जो है A राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया यदि समांतर श्रेणी का nवां पद जो है 3n+5 हो तो इसका सार्वंतर होगा, इसका सार्वंतर जो होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, याद रखना। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11, डॉट कौन सा पद जो है 29 है, तो ये कौन सा पद 29 होगा, कौन सा 9वां पद 10वां पद ये सब आपको बताए ना, तो ये 13वां पद हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है 13वां पद 29 होगा मेरे डियर साथियों। चलिए ये सब सवाल आपको समांतर श्रेणी अगर नहीं पढ़े तो एक बार जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है पूरा समांतर श्रेणी का। यदि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद जो है 4 एवं सार्वंतर -4 तो उसका प्रथम पद क्या होगा, उसका प्रथम पद जो होता है क्या होगा मेरे डियर साथियों, मान के चलिए 7वां पद है 4वां पद सार्वंतर -4 है तो उसका प्रथम पद जो होगा मेरे डियर साथियों 28 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे टोटल समांतर श्रेणी का जो हम प्ले लिस्ट बना के रखे हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी में A18 माइनस A14 बराबर 32 है तो इन दोनों का बीच के बराबर में जो है 32 है तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर होगा -8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -8, ऑप्शन बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट n बराबर है तो इनके बराबर में पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा n × n कोस्ट n + 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट उत्तर हो जाएगा। एकदम दिमाग में ठोकते जाइए मेरे ढेर साथियों, आज करता उड़ेगा और अच्छा आपका जो है ऑब्जेक्टिव सही होगा। चलिए प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है तो याद रखना प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जब भी होगा तो 100 होगा, याद रखना। चलिए इसके बाद यहाँ पे y अक्ष से बिंदु यहाँ पे A का जो दूरी दिया है 7,8 तो इसका हो जाएगा 7 इकाई, क्या हो जाएगा y अक्ष से पूछ रहा है तो शुरू वाला हो जाएगा तो 7 इकाई। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है बिंदु -5, -3 किस पाद में स्थित है, याद रखना तृतीय पाद में स्थित है, यदि दोनों माइनस में रहेगा तृतीय पाद में, ठीक है, आपको पहले भी बताया है सीरीज 1 वाला वीडियो में। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, याद रखना है। ये सब आप जो है ये जो कर रहे हैं अभी ये टोटल जो है मेरे डियर साथियों आपको 100% पूछा जाएगा, इसलिए इसको जो है दिमाग में हटाते जाए। बिंदु P -6,8 प्लस का माइनस का 6 है और प्लस का यहाँ पे 8 है कि मूल बिंदु से दूरी, तो याद रखना इसका मूल बिंदु से दूरी होगा तो 10 इकाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 इकाई, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए आपको बताए हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है बिंदु A इतना दिया है, बिंदु B इतना दिया है, तो बीच का दूरी निकालने के x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर सूत्र भी इसको बैठा लेना है, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ये सवाल हम पढ़ाए थे दूरी निकालने के लिए, पूरा 7 अध्याय का पूरे हम चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया अच्छा से, ठीक है, तो इसका 5 इकाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है बिंदु A में B में इतना दिया तो जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का भी सूत्र आपको बता दिए हैं, मध्य बिंदु जोड़ने वाले रेखाखंड ये सब एकदम धुआं उड़ा देना है। चलिए 1 जो है -2 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है यहाँ पे x बराबर 15 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी बताइए, तो याद रखना है x बराबर जब रहेगा तो y अक्ष के समांतर, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट उत्तर हो जाएगा। उल्टा होता है y अक्ष का y रहेगा तो x हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया बिंदु 4.5, 7.6 की कोटि, देखिए कोटि जब भी पूछे तो कोटि जो होता है ये पहला वाला नहीं होगा बिंदु, ठीक है, तो दूसरा वाला कोटि होता है, पहला वाला भुज होता है, याद रखना है भुज कोटि तो आपको पूछेगा ही 100%। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज AOB जिनके शीर्ष A इतना इतना दिया है, B इतना इतना क्षेत्रफल होगा तो 1/2 A × B वर्ग इकाई, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। तो एक बात याद रखना टोटल ऑब्जेक्टिव को रट ही लेना, जिसका जो रटेगा उसका जो है वहाँ पे लूटेगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव अभी करवाए हैं मेरे डियर साथियों टोटल ऑब्जेक्टिव आपका जो है रामबाण साबित होगा, जिसका होगा रिविजन उसका बनेगा डिवीजन। तो आप लोग जो है सीरीज 3 का वीडियो आ रहा है, सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो 30 मिनट पहले पेपर मिलता है, कौन सा पेपर, वही पेपर जो एग्जाम में आपको सीधे पूछा जाता है, तो सीरियली आपको जो है मिल जाएगा आंसर शीट के साथ। तो टेलीग्राम का नाम है जादूगर मैथ सर्च कीजिए जाके टेलीग्राम में, सब्जेक्टिव भी वहीं पे आपको सॉल्व किया हुआ मिलेगा।